बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो आज अपने किचन में बना रही है मसालेदार भिंडी। बच्चों के शौक़ के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ की रोज़ ही रेसिपी चढ़ाऊँ। यह हाफ़ किलो भिंडी है मेरे पास, इसको धोया है। ये अभी ज़्यादा ग्रीन और लंबे वाली नहीं, क्योंकि भिंडी तो आनी है अभी नेक्स्ट मंथ में जब ज़्यादा गर्मी होगी। उसके बाद प्याज है मेरे पास, 2 बड़े प्याज लिए, तकरीबन 1 पाव आप कह सकते हैं। 3 से 4 अदर टमाटर लेके मैंने उसको उबाल के छिलका उतारा, उसको ग्राइंड कर लिया। इसके बाद हरी मिर्च है मेरे पास और लहसुन मैंने जो चॉप किया हुआ, हरा धनिया है इसमें और बड़ी मिर्ची है जिसमें मैंने चाट मसाला जो है ना कट करके बीच निकाल दिया, देखिए आप, और चाट मसाला जो मैंने भर लिया। और नमक मिर्च हंसपे जायका डालते जाएंगे। हंसपे जायका जो है ना आपके सामने डाल दूँगी मैं। ऑयल जो है ना हंसपे ज़रूरत। इसके साथ मैं बना रही हूँ चटनी। 1 बड़ा टमाटर लिया मैंने, इमली को गर्म पानी में भिगो दिया, इसका हम पर बस शाम करेंगे। पुदीना मेरे पास, हरा धनिया और मिर्च इसमें साथ में 2 से 3 अदद जो है ना मिर्चें आप डाल सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, मैंने 1 ही डाली है। और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर देंगे, बस ये हमारी मज़ेदार चटनी तैयार हो जाएगी। डाल दिया, कढ़ाई में गर्म हो गया। अब इसमें डाल रही हूँ भिंडी। भिंडी को पहले मैंने धो लिया नीम गर्म पानी से, बिल्कुल नीम गर्म पानी से। आजकल जैसे बाहर से आ रही है ना सब्जी, नमक डालें या फिर फटकरी डाल के आप सारी सब्जियों को धोते हैं। इसको सिर्फ मैंने थोड़ा सा इसको सौते करना है, फ्राई नहीं करना है इसको हमें, क्योंकि ये मसालेदार है, मसाले नहीं बनेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको कर रही हूँ जी। इसी में हम प्याज ऐड कर रहे हैं, इसी ऑयल में। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, दरमियान नहीं रखना है। इसको भी सिर्फ हमने थोड़ा सा सौते करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज देखें खुशक हो गया। अब इसी को दरमियान से ऐसे कर लेंगे। इसमें डालूंगी मैं लहसुन, चॉप किया मेरे पास लहसुन है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। इसी में इसको मैंने भून लेना मसाले के लिए। इसके साथ मैं डालूंगी कच्ची हल्दी है मेरे पास, और साथ में हरी मिर्च है 2 कटी हुई, बरीक बरीक काट लें। प्याज को भी आपने बरीक ही काटना है, लंबे वाला प्याज लच्छेदार नहीं आप इसमें काट लें, क्योंकि ये मसाले वाली है। बगैर मसाले के जो भिंडी बनाएंगे हम, उसमें लच्छेदार लंबा प्याज जो है ना हम काटेंगे। गोल भी काट लें, दूसरा भी काट लें, मगर इसमें आप बरीक ही कटिंग होगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। अभी थोड़ा सा इसे भूनूंगी मैं। इसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे, जो मैंने 2 से तकरीबन 1 पाव टमाटर ले लें। 2 बड़े टमाटर बड़े ले लें आप। मैंने उसको बॉइल किया, उसमें से छिलका उतार दिया। छिलका जो आता है ना मुंह में, वो अच्छा नहीं लगता मुझे, मैंने उतार दिया उसको। उसको ग्राइंड किया। अब इसमें डाल रही हूँ मैं नमक, डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच। इन्होंने आप बड़ा चम्मच समझ लीजिए इसको, 1 बड़ा चम्मच। छोटा चम्मच मिर्च और आधी कुटी मिर्च ज़रूर डालें, इसका जायका बड़ा अच्छा आएगा। तकरीबन 2 से 3 चुटकियाँ मैंने डाली हैं। अब इसमें डालूंगी मैं टमाटर का पेस्ट। बड़े अच्छे से मसाला जो है हमारा रेडी हो गया। आप अगर पसंद करते हैं तो बरीक काट के टमाटर डाल सकती हैं। अब देखिए इसी में मैं डाल दी भिंडी। मसाला आप नीचे ऐसे रखेंगे, सारी भिंडी इसमें डालनी, जो थोड़ी सी हमने सिर्फ कुशक की थी। ज़्यादा भिंडी फ्राई नहीं करनी, वरना ब्लैक सी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। इसी में हमने इसे दम पे बनाते रहना। और अब डाल दी मैं, ये देखिए मिर्ची मेरे पास, इसमें मैंने भर लिया है चाट मसाला
और आप चाहे तो अनारदाना भी इसमें डुबा के भर सकती हैं। ऐसे मैंने इसको रखा है ऊपर, एक साइड पर रख लेते हैं अभी फ़िलहाल। इसको अब आपने बड़े हल्के हल्के इसको जो ना हमने ऐसे पलटना है। हमारी भिंडी टूटे भी ना और दम पे बनेगी। सारी भिंडी को अब हमने दम पे बनाना, चूल्हा आस्था कर देते हैं आँच देते हैं। मैंने पानी जो है ना गहरा सा वो डालना है, ऊपर से अनारदाना नहीं डालूंगी। ये देखें, ऐसे आपने इसको डालते जाना है। आप बेफिक्र नहीं, इसमें ज़रा भी जो लेसदार बनती है ना भिंडी, ज़रा भी नहीं बनेगी। अच्छी तरह इसको निचोड़ लें। इसके साथ इसकी खटास जो है ना बड़ी अच्छी बन जानी है। अब इसके ऊपर डालूंगी मैं हरा धनिया। और हरे धनिया के जो पार्ट, मोटे वाला पार्ट जिसको हम लोग डंडा टाइप का बोलते हैं, ये देखिए वो मैंने कट ज़्यादा किया है, वो ज़रूर इसमें आपने डालना है। बाकी हरा धनिया मैंने डाला है। और इसमें डाल दी थोड़ी सी अजवाइन, एक चुटकी ज़रूर डालें अजवाइन की। और थोड़ी सी कलवंजी, ये हाजमे के लिए बड़ी दुरुस्त है, इसको प्लीज़ आप ज़रूर डालिएगा। एक चुटकी कलवंजी। अब मैं लगा रही हूँ इसका दम। देखिए कोई भी फालतू चीज़ मैंने बाज़ार की नहीं डाली, घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं। इंशाल्लाह उसी से हमने खाना रेडी कर लिया है। आपने ऐसे इसको हिलाना है अच्छे तरीके से कि भिंडी हमारी टूटे भी ना और अच्छा सा सालन बन जाए। इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ। अब आते हैं हम चटनी की तरफ। अब आते हैं हम चटनी की तरफ। चटनी के लिए मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले। आप चाहे तो गर्म पानी में इसको उबाल सकती हैं। गुठली नहीं डालनी है हमने। अब इसमें शामिल कर इमली का हमने गोदा जब वो शामिल कर दिया, पानी जो निकाला था गहरे वाला। अब टमाटर मैंने काट लिए, बीज निकाल लिए। हरी मिर्ची मैंने 2 कर दी हैं क्योंकि इसमें हमने रेड चिल्ली नहीं शामिल करनी। पुदीना, धनिया और 1 बड़ा टमाटर। अब इसे करते हैं ग्राइंड। ये बड़ी अच्छी जायकेदार चटनी बनेगी इंशाल्लाह इसके साथ। बगैर दें कि ये चटनी बड़ी अच्छी और जायकेदार है। पहले मैंने 1-2 आपको चटनियाँ सिखाई हैं, वो भी आप साथ में तैयार कर सकते हैं। खट्टी मीठी चटनी इमली की मैंने दिखाई थी आपको। ये देखें, घर से बनी चीज़ें घर से लें। अगर आप दही शामिल करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मगर ये ऐसे ही खाई जाती हैं। ये भिंडी हमारी रेडी हो गई है इंशाल्लाह। इसको बड़ी अच्छी आ रही है। तवे पे मैंने दम लगाया था इसको, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। अच्छे तरीके से जो प्याज है वो भी गल गई है, मिर्चें भी अच्छी बन गई है। अब इसे हम बंद करते हैं। पूरा कर दिया हमने बंद। 2 अंडे लिए हैं, उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और 1 चुटकी नमक शामिल किया। अच्छे तरीके से इसे फेंट लें। अब देखें इसके साथ हम क्या बनाने लगे हैं। बच्चों को ये चीज़ जो है ना ये बड़ी पसंद आएगी इंशाल्लाह। जो बच्चे भिंडी नहीं ना खाते वो साथ ये भी खाएंगे। हमने इसे एक मग्गा लिया, हमने इसमें शामिल कर दिया कप में। अक्सर हमारे पास खाली बोतलें होती हैं, जैसे चिली सॉस है, वो बोतलें मैं धो के रख लेती हूँ। आप इसमें वो शामिल करेंगे, इसमें ये वाले अंडे दोनों। बोतल को अच्छी तरीके से मैंने गर्म पानी से धो कर रखा, फिर दोबारा से मैंने इसे वॉश किया। ये लीजिए। अब इसे हम करते हैं बंद अच्छे तरीके से। अब ऑयल रखते हैं सॉस पैन में। ऑयल मैंने रखा। आप देखें ऐसे मैंने इसको हिला के अच्छे तरीके से ऑयल गरम में अंडे को डाल दिया। अब आप इसको इस तरीके से पलट लेना। ये देखिए कितना अच्छा सा एग जो है ना हमने फ्राई कर लिया साथ। ये आपको बड़ा पसंद आएगा, बल्कि बच्चों को पसंद आएगा क्योंकि इसमें फ्लेवर बहुत आना है, काली मिर्च का और नमक का। अब करते हैं हम चूल्हा बंद।
अच्छे तरीके से ऑयल इसका डिस्चार्ज हो गया। अब इसे हम डालते हैं एक साइड पे डिश में जी। अस्सलाम वालेकुम। आज फूफो के किचन में भिंडी मसाले वाली बनी, साथ एग बन और साथ चटनी। फूफो के किचन की रेसिपी बड़ी अच्छी है। आप फूफो किचन को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टे होम, सेफ योर लाइफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।